आज की क्लास में हम लोग जुलाई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, अर्थ वायर या ग्राउंड वायर किस का बना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो ऑप्शन होगा हम लोग का कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कोण का मात्रक क्या है। तो ठोस कोण का मात्रक के लिए भी हर एक के लिए चार चार ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन सी स्टेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 है गतिमान लोहे के उपकरणों में क्या होता है। यहाँ गतिमान लोहे के उपकरण का मतलब हो गया हम लोग का मूविंग आयरन मीटर। तो इसमें हो गया स्क्वायर्ड स्केल होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किसमें उपयोग किए जाते हैं। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन छोटे ट्रांसफार्मरों में उपयोग किए जाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है ओम्स लॉ लगाए हुए वोल्टेज करंट और डैश के बीच संबंध देता है। तो इसका ऑप्शन होगा हम लोग का बी प्रतिरोध। क्वेश्चन है हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का मात्रक है। नंबर 7 में है विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट डैश होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ये सी kWh किलोवाट आवर। 8 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता होती है आपको सिल्वर का, अर्थात सबसे अच्छा सुचालक है ठोस में, और यही अगर लिक्विड में रहेगा तो होता पारा। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया हम लोग का ओम मीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का आर ओम वैल्यू वाला एक रेसिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़े हो तो समतुल्य स्टार के पास प्रत्येक रेसिस्टेंस डैश का वैल्यू होता है। तो R/3 ओम बी ऑप्शन होगा इसका। सेंसोरियल विविध मात्रक का पिक फैक्टर डैश होगा, अर्थात एसी जो हम लोग का इस तरह से रहता है इसका पिक फैक्टर, इसी को साइनसोइडल वेव कहा जाता है, और इसका पिक फैक्टर कितना होता है तो 1.414। नेक्स्ट है हम लोग का जब 30 वोल्ट डीसी को लगाया गया तो कॉइल द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा 300 वाट है, और जब 30 वोल्ट एसी एक लगाया गया तो ऊर्जा 108 वाट है। इस स्थिति में कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। तो कॉइल का रिएक्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं एक्सएल बराबर 2πfl, और इसके अनुसार हम लोग एक्सएल इसका निकालते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी 5 ओम। अगला क्वेश्चन है 2 में से 1 वाट मीटर को संतुलित 3 फेज वाले लोड में ऊर्जा को मापने के लिए जोड़ा गया है। यह उस स्थिति में परिणाम शून्य दर्शाएगा जब लोड पावर फैक्टर डैश होगा। इसका आंसर होगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन है 3 डेल्टा कनेक्टेड इम्पीडेंस Z इजिकल टू 30 + 40 ओम प्रति फेज को 398.36 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ऊर्जा का मान होगा हम लोग का 571.2865 वाट। अगला जो क्वेश्चन है वह मात्रा जिससे 2 जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है क्या कहलाता है। ड्रॉ।
केबल में इनमें से किस इंसुलेशन को प्रयोग में लाया जाता है? वार्निश किया गया कैम्ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर केबल सामान्यतः किस मान से ऊपर उपयोग नहीं किए जाते हैं? 66 के वोल्ट। नेक्स्ट है हम लोग का, एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है? ये सारे ऑप्शन पर ये निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन डी। निम्न तन्य की केबल सामान्यतः की मान तक उपयोग में लाई जाती है? ये ऑप्शन होगा 1000 वोल्ट। घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायित्व है? तो ऊष्मा का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास किया जाता है तब कॉपर का अपघटन डैश से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होता है, बैटरी के निगेटिव सिरे पर। वायरिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है? इन सभी बातों पर, स्थान और उपभोक्ता के बजट पर, अस्थायी तत्व और मूल्य पर, सुरक्षा पर, अर्थात इन सभी पर, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। टिक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है? बैटन। पीवीसी कंडक्ट डैश एम लंबाई उपलब्ध होता है, यानी पीवीसी कंडक्ट कितने मीटर का उपलब्ध होता है? तो 2 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कितने 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है? 1। 4M × 3M के आयताकार रूम पर 50 लक्स के औसतन प्रदीपन को प्राप्त करने के लिए 300 ल्यूमेंस के कितने बल्ब की आवश्यकता होगी? 6। 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा? 754.2 ल्यूमन। एक 25 केवीए 400/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 0.5 अर्थात हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होगा? तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट डैश में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां आपको अग्नि अर्थात आग की घटना के समय एकत्रित होना चाहिए क्या कहलाता है? फायर असेंबली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी पॉइंट कटाई टूल का उदाहरण है? इसमें मिलर कटर और ब्रीचिंग टूल दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी पॉइंट कटाई टूल का उदाहरण है? तो मिलिंग कटर भी है और ब्रीचिंग टूल, अर्थात इसमें ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन पर कौन सी प्रक्रिया को रेमिंग के नाम से जाना जाता है? इन सभी को रेमिंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर बर हेड के साथ एक सामान्य टूल जिसे स्तंभ को प्रभावित होने से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? रबर हैमर। कटाई टूल कार्य से मेटल को किस रूप में हटाता है? तो ये हो जाएगा चिप्स के रूप में हटाता है। नॉन कंडक्टर के उदाहरण में क्या सम्मिलित होता है? सल्फर, फास्फोरस और वुड, ये सभी होता है, इसलिए ऑप्शन डी। ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला फ्लक्स कौन सा होता है? बोरेक्स। निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? इसमें होगा डी, ये सभी, अर्थात ये तीनों काम करता है।
39 नंबर में केबल में कंडक्टर का प्रदान की गई मोटाई किस पर निर्भर करती है? संचालन के वोल्टेज पर, अर्थात कितना सप्लाई उसमें दिया जा रहा है। कौन सा कथन ओम लॉ को सही दर्शाता है? V इक्वल आई इंटू आर। KGL किस पर आधारित होता है? चार्ज के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। वे रेसिस्टर जिनका प्रतिरोध निश्चित होता है क्या कहलाता है? फिक्स रेसिस्टर। वर्तमान में चुंबक किससे बने होते हैं? लोहा और स्टील दोनों से, अर्थात A और B में। सी ऑप्शन होगा। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो लाइन वोल्टेज इक्वल फेज वोल्टेज होता है। एक फैराडे इक्वल कितना होता है? 96500 कूलम। फ्यूज तार में क्या अधिकारित होना चाहिए? तो उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु होना चाहिए। जहां क्लीट किए गए कंडक्टर एक दूसरे से गुजरते हैं उन्हें डैश से अलग करना चाहिए जो कठोरता से एक दूरी बनाए रखता है। तो हो जाएगा क्लैंप। पेडेंट के सिरे से तनाव को मुक्त करने के लिए लैंप होल्डर और सीलिंग रोज डैश का उपयोग किया जाता है। हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों में। डैश वायरिंग को टिक वुड पर टीआरएस केबल ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है, बैटन। तो ये हम लोग का था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में अगले क्लास में हम आपको 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक